जलता सूरज और सूखता गांव, आग बरस रही है आसमान से। लगता है पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। गांव सिंधुपुर की मिट्टी तप रही थी। तालाब सूख चुके थे, खेतों में दरारें पड़ गई थीं और कुएं की तलहटी तक पानी नहीं बचा था। गांव के बच्चे छांव में बैठकर अपनी माँ से पूछते, माँ, बारिश कब आएगी? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। सूरज जैसे कसम खाकर बैठा था कि इस गांव को पानी की एक बूंद भी नहीं देगा। लोग दिन में घर से बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि गर्मी ऐसी थी कि शरीर पर छाले पड़ जाए। लेकिन बाबा काशीनाथ ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, ये सिर्फ कुदरत की सजा नहीं है, यह किसी का श्राप है। गांव के सबसे बुजुर्ग ने इशारा किया, गांव के किनारे खड़े उस पुराने काले कुएं की तरफ, जिसे 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। लोगों ने उस कुएं की ओर देखा और दहशत से एक दूसरे को देखने लगे। नहीं, उस कुएं का नाम भी मत लो, गांव के मुखिया ने कहा। वहां एक श्रापित आत्मा रहती है। लेकिन रवि, जो गांव का सबसे जिज्ञासु लड़का था, यह बात मानने को तैयार नहीं था। वह अपने दोस्त कमल के साथ गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने लगा। बाबा काशीनाथ ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह सब 20 साल पहले शुरू हुआ था, जब हमने एक मासूम औरत पर जुल्म किया था। गांव वालों की सांसें थम गईं। अब सच्चाई सामने आने वाली थी। वह कौन थी? बाबा काशीनाथ की आवाज भारी हो गई। उन्होंने आगे बताया, उसका नाम था चंद्रिका, एक अनोखी औरत जो पानी से बातें कर सकती थी। गांव के लोग चौंक गए। पानी से बातें? रवि ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बाबा बोले, चंद्रिका के पास एक अनोखी शक्ति थी। वह जहाँ भी जाती वहाँ पानी उभर आता, खेतों में हरियाली छा जाती। उसका बस एक ही नियम था, पानी को इज्जत दो, उसका सही इस्तेमाल करो। लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों को यह मंजूर नहीं था। वे चाहते थे कि चंद्रिका उनकी जमीन को हर वक्त हरा भरा रखे, उनके कुएं कभी न सूखें और वे अमीर बन जाएं। जब चंद्रिका ने मना किया और कहा कि पानी पर किसी का हक नहीं, यह सबके लिए है, तो गांव के कुछ लोगों ने उसे डायन करार दे दिया। उन्हें डर था कि उसकी शक्तियां गांव के लिए मुसीबत बन सकती हैं। एक रात उन्होंने चंद्रिका को पकड़कर इसी काले कुएं में फेंक दिया। बाबा ने कांपती आवाज में कहा। जैसे ही चंद्रिका कुएं में गिरी, कुएं का पानी उफान मारने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में अंधेरा छा गया। तुम लोगों ने मुझ पर अत्याचार किया है, चंद्रिका की आवाज गूंजी। अब यह गांव पानी के लिए तरसेगा जब तक कि मेरी सच्चाई स्वीकार नहीं की जाएगी। और तब से धीरे धीरे गांव की बारिशें बंद हो गईं, कुएं सूख गए और आज 20 साल बाद गांव इस भयानक सूखे की चपेट में था। रवि और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे चोरी छिपे काले कुएं के पास गए। जैसे ही उन्होंने कुएं का ढक्कन हटाया, वहां से ठंडी हवा का झोंका निकला। पानी अब भी था, गहरा काला लेकिन चमकदार। देखते ही देखते चंद्रिका प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, अब तुम लोग मुझसे माफी मांगने आए हो? गांव वालों ने उसके सामने सिर झुकाया और गांव वालों की गलती के लिए पछतावा किया। लेकिन चंद्रिका ने आसमान की ओर देखा और अचानक आग बरसने लगी। गांव के सभी लोग डर गए। उन्होंने मिलकर चंद्रिका से माफी मांगी और कहा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया हमें माफ कर दो। सभी बच्चे और औरतें रोने लगी। चंद्रिका कुछ देर चुप रही, फिर उसने हाथ उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक सब शांत हो गया और आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव की सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। चंद्रिका मुस्कुराई और बोली, अब से इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखेगा, लेकिन याद रखना, कभी किसी निर्दोष के साथ अन्याय मत करना। उस दिन के बाद गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई। काले कुएं को चंद्रिका जलकुंड का नाम दिया गया। रवि और उसके दोस्तों ने समझ लिया, सच्चा जादू इंसानियत में होता है, न कि डर में।